धर्मपुर गांव में कैलाश प्रसाद अपनी पत्नी देवकी के साथ रहता था। थोड़े दिन पहले ही देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए घर में खुशहाली का माहौल था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चा बहुत ही प्यारा था, इसलिए उसका नाम मनोहर दिया गया। कैलाश प्रसाद पूरा दिन खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को घर आते ही मनोहर को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी। कैलाश प्रसाद और देवकी मनोहर के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करते और मनोहर की हर बात का ध्यान रखते थे। सुबह मनोहर के पापा जब खेतीबाड़ी के लिए निकलते थे तो देवकी को बोलकर जाते थे कि मनोहर का ध्यान रखना। देवकी पूरा दिन मनोहर को संभालती, साथ में खाना बनाती और घर का काम भी करती थी। देवकी मनोहर की सारी शरारतों को झेलती। धीरे धीरे मनोहर बड़ा हुआ। कैलाश प्रसाद ने देवकी से कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, अगले साल हम उसे स्कूल भेजेंगे। उसका जो भी सपना है हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। देखना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। देवकी ने हाँ कहकर उनकी बातों को सराहा। अगले साल मनोहर को स्कूल भेजा गया। कुछ ही दिनों में इस मनोहर के शिक्षक ने समझ लिया कि मनोहर को पढ़ने में बहुत रुचि है। मनोहर स्कूल से घर आने के बाद बाकी सब बच्चों की तरह खेलने जाता, फिर घर आकर पढ़ाई पे ध्यान देता। वह अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता। कभी उनके माता पिता का सिर दर्द करता तो वह प्यार से मालिश कर देता। कभी पिता के लिए दवाई लानी हो बाजार से तो मनोहर चला जाता। कैलाश प्रसाद मनोहर को श्रवण मानते थे, क्योंकि वह श्रवण की तरह उनकी देखभाल और सेवा करता था। मनोहर पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए वह स्कूल की हर एक कक्षा में अव्वल आता। स्कूल के अभ्यास के बाद अब मनोहर का सपना था कि वह उच्च अभ्यास के लिए शहर में जाए। मनोहर डॉक्टर बनना चाहता था। उच्च अभ्यास के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। कैलाश प्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने जमींदार से कुछ कर्जा लेकर मनोहर को उच्च अभ्यास के लिए भेजा। कैलाश प्रसाद ने शहर में ही उनका रहने का और खाने का बंदोबस्त कर दिया था, ताकि उसको तकलीफ़ ना हो और आराम से पढ़ सके। शहर में जाते ही मनोहर की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने मनोहर को पूरी तरह बिगाड़ दिया। जिस मनोहर को कोई बुरी आदत नहीं थी, अब वह ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना अब मनोहर की एक आदत बन गई थी। अब वह इतना बिगड़ चुका था कि वह अपने हर संस्कार भूल गया। एक दिन वह काफ़ी महीनों के बाद अपने घर आया। कैलाश प्रसाद और देवकी उसको देखकर बहुत खुश हुए और दोनों ने उसको गले लगाया। मनोहर के पास पहुंचकर देवकी ने महसूस किया कि मनोहर शराब पी के आया है। देवकी ने मनोहर को एक थप्पड़ मारी। मनोहर ज़मीन पर गिर पड़ा। देवकी ने कहा, क्या यही सब देखने के लिए हमने तुम्हें शहर भेजा था? देखो, जो बच्चा एक मीठी सुपारी तक नहीं खाता था, आज शराब पी के आया है। पता नहीं और क्या क्या नशा करता होगा। कैलाश प्रसाद ने भी मनोहर को 2 थप्पड़ लगा दिए। मनोहर फिर नीचे गिर पड़ा। फिर वो खड़ा हुआ और कहा, हाँ, पी है मैंने शराब, तो क्या हुआ? सारे नशा करता हूँ, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, सब। क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अब कोई पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं है। आपके पास जो ज़मीन है, धन दौलत, वो आपने मेरे लिए ही तो बचा के रखी है। अब बस आराम से ज़िंदगी जिएंगे। यह कहकर उसने अपने वकील को बुलाया। कैलाश प्रसाद के ज़बरदस्ती हस्ताक्षर लिए और सारी ज़मीन अपने नाम कर ली। कैलाश प्रसाद ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मनोहर ने अपने पिता की कहा नहीं सुनी। उसने अपने पिता को कहा, बुढ़े, पूरी ज़िंदगी तो ऐश की, अब थोड़ा हमें भी ऐसो आराम की जीने दो। अभी वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या ये ज़मीन सब आप ऊपर लेके जाओगे? मेरी मानो, 2 रोटी खाओ और प्रभु के भजन करो। अब आपको ज़मीन और माँ के गहने बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। लेकिन मनोहर ने लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से मारकर धक्के मारे और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी ज़मीन, गहने सब बेच दिया
और एक लड़की से शादी कर ली। लड़की भी उसी की तरह ही थी, क्रूर और अत्याचारी। कैलाश प्रसाद ने कुछ दिनों के बाद एक बार फिर उसके घर जाने का निर्णय लिया, लेकिन मनोहर और उसकी पत्नी कविता ने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने की हिम्मत मत करना। यह घर मेरा और मनोहर का है, तुम्हारा नहीं, समझे? निकल जाओ अब मेरे घर से। कैलाश प्रसाद ने ऊपर आसमान में देखा और कहा, वाह रे ईश्वर, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बुला ले मुझे अपने पास। नहीं जीना मुझे ऐसी ज़िंदगी। ऐसे क्रूर और पापी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। बेटा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा पिता नहीं। समझ लेना कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं। फिर कैलाश प्रसाद तेजी से एक तालाब की तरफ बढ़ने लगे, खुदकुशी करने के लिए। वो बस तालाब से कुछ कदम दूरी पर थे, तभी देवकी ने उनको रोक लिया और संभाला। आप हिम्मत मत हारो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी परवरिश में तो कोई खोट नहीं थी। अगर हमारा बेटा ही क्रूर और पापी निकला तो इसकी सज़ा हम स्वयं को क्यों दें? देवकी ने कैलाश प्रसाद को संभालते हुए कहा। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वह कोई मार्ग बताए, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में जाए तो जाए कहाँ। मंदिर में ईश्वर के पास बैठकर बिना कुछ खाए दोनों ने एक दिन बिताया। फिर दोनों ने उस गांव को छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते करते एक लंबे सफ़र पर निकल पड़े, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस अब तो ईश्वर का ही सहारा था। जहाँ ईश्वर ले जाएंगे वो वहाँ जाएंगे। यहाँ मनोहर और कविता कैलाश प्रसाद के घर में मज़े में रह रहे थे।